डेमन्स दिन में जिंदा नहीं रह पाते और सूरज की रोशनी पड़ते ही मर जाते हैं। तंजीरो नेजुको के साथ दिन में भी सब्र कर सके, इसलिए वो नेजुको को एक बास्केट में रख लेता है। पर नेजुको इस बास्केट में फिट नहीं आ पाती। तब तंजीरो नेजुको से छोटा होने के लिए कहता है। डेमन की पावर होने की वजह से नेजुको अपनी बॉडी को छोटा कर लेती है और तंजीरो उस बास्केट को ढक देता है। फिर तंजीरो उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलना शुरू करता है। रास्ते में तंजीरो एक लेडी से माउंट सागरी का रास्ता पूछता है, पर वो लेडी उन्हें रात में सब्र करने से मना कर देती है और बताती है काफी लोग इस रास्ते पर पहले भी गायब हो चुके हैं। तंजीरो इस सुनकर उन्हें थैंक यू बोलता है और आगे चला जाता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और जब वो एक टेम्पल के पास पहुंचता है तब उसे खून की गंध आने लगती है और वो जब भागते हुए टेम्पल के अंदर जाता है तब वो देखता है कि एक राक्षस लोगों को खा रहा होता है और वहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं होता। और तब वो राक्षस कहता है, ये मेरा इलाका है, जो मेरा इलाका में आता है उसे भुगतना पड़ता है। ये सुनकर तंजीरो काफी डर जाता है और वो राक्षस तंजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी ओर खून को देखकर नेजुको की मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वो बहुत भूखी होती है। यह तंजीरो उस राक्षस से लड़ाई करने लगता है, पर जब नेजुको को तंजीरो की चीख सुनाई देती है तब वो जल से भागते हुए आती है और एक किक मारकर उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देती है। तब वो राक्षस कहता है कि तुम राक्षस होकर एक इंसान का साथ कैसे दे सकती हो? और वो राक्षस बिना सिर के ही तंजीरो पर हमला कर देता है, पर नेजुको एक और किक मारकर उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तंजीरो काफी हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि बिना सिर के राक्षस हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे सकता है। अब हम देखते हैं कि वो राक्षस अपनी बॉडी से नेजुको पर अटैक करना चालू कर देता है। तंजीरो जैसे ही अपनी कुड़ाली उठाकर नेजुको की हेल्प करने के लिए जाता है, वैसे ही डेमन के सिर से 2 हाथ निकल आते हैं जो तंजीरो पर अटैक कर देता है। तंजीरो अपने सिर से डेमन के सिर पर अटैक करता है और बाद में कुड़ाली फेंक कर मारता है, जिसमें डेमन का सिर और दोनों हाथ फंस जाते हैं और वह कुड़ाली एक पेड़ पर जाकर लगती है। तंजीरो नेजुको को बचाने के लिए जाता है। डेमन ने नेजुको को मार मार कर बहुत चोटिल भी कर दिया है, जिसे देखकर तंजीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो डेमन की बॉडी को धक्का देकर एक ऊंची पहाड़ी से कूद जाता है। पर नेजुको तंजीरो का हाथ पकड़ लेती है, जिससे तंजीरो बच जाता है, पर डेमन की बॉडी पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण डेमन का सिर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तंजीरो राक्षस के सिर को मारने लगता है तब उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है, ये इससे नहीं मरेगा। और उसके बाद तंजीरो की पूछने पर वो आदमी कहता है, तुम खुद सोचो इसे कैसे मारा जा सकता है। और तब तंजीरो एक पत्थर लेकर आता है। अभी वो उस राक्षस को मारने की हिम्मत बटोर रहा होता है कि तब वो आदमी सोचता है, ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने एक राक्षस है पर फिर भी ये कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा। मुझे नहीं लगता ये इससे मार पाएगा। और तब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो राक्षस सूरज की रोशनी की वजह से जल के मर जाता है। ये देखकर तंजीरो काफी शॉक्ड हो जाता है कि कैसे राक्षस बस थोड़ी सी सनलाइट से जल के मर गया। उसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और उसे टेम्पल के अंदर सेफ पाकर रिलैक्स हो जाता है। अब तंजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है जहाँ वो आदमी बैठकर प्रार्थना कर रहा होता है और वो आदमी बताता है कि उसका नाम साकुंजी उरोकोडाकी है और वो पूछता है, क्या तुम वही हो जिसे गियो तोमियाबा ने भेजा है? तब तंजीरो बताता है, हाँ मैं वही हूँ। तब वो आदमी पूछता है कि क्या होगा अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले? ये सुनकर तंजीरो शॉक्ड हो जाता है। तब वो आदमी तंजीरो के पास आकर उसको एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम डिसीजन लेने में बहुत स्लो हो, इसलिए तुम उस राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार सके। तुम्हें पता है तुम मेरी इतनी सिंपल सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? तो मैं बताता हूँ, क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत कमजोर है। तुम 2 चीजें कर सकते हो अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है। पहला, तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, और दूसरा कि तुम ऐसा कभी होने ही ना दो। क्या तुम्हें समझ आया? तो तंजीरो कहता है, हाँ। तो वो आदमी कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डेमन स्लेयर क्रॉप्स के मेंबर बनने के लिए सही हो या नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे साथ चलो। अब दोनों भागते भागते उस आदमी के घर पहुंच जाता है और तब वो आदमी तंजीरो को कहता है कि तुम्हारी टेस्ट लेने के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा, और मैं वादा करता हूँ जब तक तुम वापस आओगे तब तक मैं तुम्हारा बहन का ध्यान रखूंगा। उसके बाद दोनों पहाड़ की तरफ निकल जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेने भी मुश्किल हो रही होती है। तब वो आदमी तंजीरो को कहता है कि तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर के पास पहुंचना होगा, वो भी अकेले। ये कहकर वो आदमी गायब हो जाता है। पहले तो तंजीरो को लगता है कि मैं आसानी से उस आदमी की स्मेल से नीचे पहुंच जाऊंगा, पर तंजीरो जैसे ही आगे भागना चालू करता है तभी वो एक रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे कुछ पत्थर आके उसके मुंह पर लगता है और एक गड्ढे पर वो गिर जाता है। तंजीरो को समझ आता है कि साकुंजी ने पूरे माउंटेन पर जाल बिछा कर रखे हैं, जिससे बचकर उसे नीचे पहुंचना है। जैसे ही तंजीरो गड्ढे से निकलकर थोड़ा आगे चलता है तो वो एक और जाल में फंस जाता है,
जिसमें एक बड़ी लकड़ी तांजीरो को पीछे से धक्का मारती है और वो आगे की ओर गिर जाता है। इन सभी जालों से परेशान होकर तांजीरो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही फंसता रहा तो कभी भी सुबह तक नीचे पहुंच नहीं पाएगा। तांजीरो थोड़ा रुकता है और सोचता है और अपनी सांस पर कंट्रोल करने का ट्राई करता है। तांजीरो की सूंघने की शक्ति काफ़ी अच्छी होने की वजह से वो उस आदमी के बिछाए हुए जालों को सूंघकर उससे बच जाता है और बड़ी मुश्किलों से माउंटेन से नीचे पहुंच जाता है, जहां पर साकुन जी उसका इंतज़ार कर रहे थे। इसके साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाते हैं।